श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सारी ग्रंथ संपदा निर्मित की है, जिसमें प्रस्थान त्रयी पर भाष्य, अनेक अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले प्रकरण ग्रंथ, अनेक देवताओं के लिए स्तोत्र, बहुत सारी बातें लिखी। फिर भी मानो उनको तसल्ली नहीं हुई। जैसे भगवान वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी, फिर भी मन उनका अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, तो बड़े परेशान थे। तो उनको बताया गया कि आपके परेशानी का कारण मालूम है क्या है? आपने सब कुछ किया लेकिन एक काम नहीं किया। कौन सा? भगवान के गुण नहीं गाए। और उसके पश्चात उन्होंने भागवत महापुराण का ग्रथन किया, तब जाकर के उनको शांति, आनंद, परिपूर्णता, कृतकृत्यता अनुभूत हुई। मानो ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने इतनी सारी ग्रंथ संपदा निर्माण करने के पश्चात जो उनके हृदय में प्रकट हुआ संदेश हम सब के लिए, वो यही है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब संस्कृत में कहते हैं ना मूढ़मते, तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए अच्छा लगता है। यदि भगवान शंकराचार्य मूढ़मते के स्थान पर हिंदी में या उर्दू में कहते तो भज गोविंदम गोविंदम भज बेवकूफ। मूढ़मते माने बेवकूफ, मूर्ख नहीं, पागल नहीं, बेवकूफ। इस बेवकूफी की आपको एक बात सुना दूं ताकि समझ में आए कि हम क्या है। एक बार एक सज्जन अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने गए। वो नॉर्मल थे और शाम हो गई, अंधेरा पड़ा। जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने सोचा चला गाड़ी को देख लूं ठीक ठाक तो है। तो उन्होंने अपना टॉर्च खोला और देखा तो सामने के 4 चक्के में से सामने का एक जो चक्का है उसके चारों बोल्ट निकले हुए थे, सिर्फ चक्का था वहां। जब उन्होंने देखा, अरे बाप रे, अब कैसे जाए, बड़े परेशान, सबको गाली दे, पता नहीं कौन लोग हैं यहाँ के, हमको परेशान करते हैं, ऐसा आगे पीछे घूम रहे। तो वहां एक आदमी था, बोले बाबूजी आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हो क्या गया? बोले देखो ना, किसने चारों के चारों बोल्ट निकाल लिए, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तो उस आदमी ने कहा इतनी परेशान होने की क्या बात है, बाकी 3 चक्कों में से एक एक बोल्ट उसको निकाल के लगा दो, घर पहुंच जाओ। बोले अरे आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई, आप कौन है? बोले मैं पागल हूं।
बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। बोले नहीं मैं पागल हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, देखो मैं यहां का पेशेंट हूं, लेकिन मैं अच्छा पागल होने के कारण वो मुझे घूमने देते, और मैं खाना खाने के बाद शतपावली करता हूं। माने जितने खाना खाने के बाद शतपावली करने वाले होते हैं डैश डैश डैश। तो बोले नहीं नहीं आप पागल नहीं हो सकते। बोले देखो महाराज पागल तो मैं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आदमी जो दुखी होता है ना वो पागलपन से नहीं होता, बेवकूफी से दुखी होता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले। जब हमारा समय आ जाता है, समय कब आ जाता है? हर एक का समय आया हुआ ही है। देखो जिसका समय आके चला गया है वो मस्त रहता है, और अभी जिसका समय आया ही है वो परेशान रहता है। संप्राप्ते सन्नीते काले। एक हमारे मित्र है, बड़े लाइवली है, उनको मैंने कितने बार बताया था, देख भैया कुछ भी कर रियलाइज मत होना, रियलाइज हो गए तो परेशान हो जाओगे। लेकिन मानी नहीं मेरी बात, हो गए रियलाइज, अब परेशान हो गए। देखो जो मजा चलने में है वो पहुंचने में नहीं है, चलते रहो, जीवन मस्त चलेगा। संप्राप्ते सन्निहिते काले। हम सबका समय आ ही रहा है। एक्सक्यूज मी, आई एम इन ए हरी, आई हैव टू गो टू, वेयर यू हैव टू गो टू टॉयलेट, जाओ। हर एक के पीछे काल डंडा लेके खड़ा है। देखो महाराज, हर एक के पीछे कोई ना कोई लगा है। और उस समय नहीं रक्षति डुक्रुम करने। डुक्रुम करने का तात्पर्य है, ये संस्कृत में धातु पाठ होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी वाले कैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, RUN रन माने दौड़ना, RUN रन माने दौड़ना, SIT सिट माने बैठना। और यदि मैं आसामीज होऊंगा तो क्या कहूंगा, SIT सिट माने बैठना। आसामियों में सिट और शिट एक ही है। दिस इज हाउ वी रिमेंबर वर्ब्स, नाउन्स, मीनिंग्स। संस्कृत में कैसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं। डुक्रुंग करणे भज सेवायाम भज सेवायाम। डुक्रुंग करणे, डुक्रुंग ये जो धातु है इसका अर्थ कुछ करना इस अर्थ में होता है। तो इसका अर्थ हम क्या निकाले? डुक्रुंग करने का तात्पर्य है कोई भी भाषा का प्रयोजन विचारों के आदान प्रदान में है। भाषा का प्रयोजन समाज को डिवाइड करने के लिए नहीं है। ये तो अपने यहां के जो बहुत ही प्रतिभाशाली जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने सत्यानाश करके रखा है। और इसीलिए कोई कहता है मैं गुजराती, कोई कहता है मैं मराठी, कोई कहता है मैं कर्नाटकी, कोई कहता है मैं तेलुगु, और इसीलिए पूरे बढ़ गए। अरे भैया भाषा से कोई नहीं होता, किस भाषा में आप बोलो ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि आप क्या बोल रहे हो, ये महत्व की बात है। कोई आकर के हमको संस्कृत में गाली दे, महामूर्ख शिरोमणि, तो हम महामूढ़ोसी, थैंक यू। और कोई आकर के हमको अंग्रेजी में कहे माय डियर स्वीट हार्ट आई लव यू,
अब दोनों में से मैं किसको स्वीकार करूंगा? संस्कृत गाली देने वाला कि अंग्रेजी में प्यार करने वाला? देखो महाराज, तो भाषा का तात्पर्य केवल विचारों के आदान प्रदान में है। इसी प्रकार से जो भी हम कुछ कर रहे हैं जीवन में, इसका प्रयोजन क्या है? यदि प्रयोजन की सिद्धि ना हो रही हो तो जो भी हम कर रहे हैं वह व्यर्थ है। देखो, इसीलिए यह जो स्तोत्र भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने लिखा है। अब इस स्तोत्र के पीछे अनेक कहानियां हैं और सब जगह वो पब्लिश हो गई है, तो वही मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको फ्रेश ब्लफ मारूंगा। वही क्या पुरानी ब्लफ मारते जाओ, कोई तो नई हो कोई तो ताजी हो, आपको ताजी ब्लफ मार। पुरानी ब्लफ के अनुसार भगवान शंकराचार्य ने पहले 1 दर्जन श्लोक लिखे और उसकी कहानी ऐसी बताते हैं। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में गंगा जी के किनारे गए और उस घाट पर जब वो गंगा जी में चढ़ या उतर रहे थे तो वहां एक बुढ़ाऊ था और वो बुढ़ाऊ उस बुढ़ापे में बैठ करके व्याकरण घोट रहा था। डुक्रुम करणे डुक्रुम करणे डुक्रुम करणे डुक्रुम करणे। अरे बुढ़ाऊ, अब भगवान का नाम लो। नहीं, मुझे व्याकरण सीख करके व्याकरण में PhD करनी है। हमारे आंध्र प्रदेश में PhD नहीं होती, PhD होती है। तो हमको PhD करनी है। उस समय भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को बताते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, ये कब तक कि तुम व्याकरण सीखते रहोगे? और पुस्तक पढ़ पढ़ के कोई समझदार नहीं बनता। पुस्तक पढ़ पढ़ के आदमी पंडित जरूर बनता है, समझदार नहीं बनता। अभी देखो महाराज आए थे, उन्होंने कहा था वो पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए समझदार है। देखो, इंटेलिजेंट पीपल नो हाउ टू बी मिजरेबल अंडर मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशंस। दे आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनना। हमारे जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का एक ही प्रयोजन है, लेकिन यह समझना चाहिए कब प्रवृत्ति हो कब निवृत्ति हो। जब प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में समझ ना हो तो आदमी दुखी होता है। देखो, अर्जुन सिंह महाराज भगवत गीता के युद्ध के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण से आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि 4th अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बड़ी तारीफ करी। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान की जैसी कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। तद्विद्धि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, तो ये जो ज्ञान है, संतों के पास जाओ, उनको नमस्कार करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न पूछो। प्रश्न ये मत पूछना, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद है और बाल काले हैं, ऐसा क्यों? अब ऐसे हजाम को क्या जवाब दे जो बालों में फंसा है? महाराज, हम ये प्रश्न अपने मन से नहीं बना रहे। एक जगह हम मैनेजमेंट के विषय में लेक्चर दे रहे थे, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर मैनेजिंग लाइफ। 1.5 hour I talk, and after that question answers.
तो पहला प्रश्न ये आया। जैसे ये प्रश्न आया तो वो जो कंडक्टर था उसने पढ़ा, रख दिया। हाँ, दूसरे प्रश्न ले आओ। बोले वो क्यों छुपाया? बोले कुछ नहीं स्वामी जी, बेकार है। हमने कहा मुझे बेकार ही अच्छा लगता लाभ। अब उसका प्रेस्टीज इशू बन गया कि स्वामी जी को ऐसा प्रश्न कैसे दे। बोले स्वामी जी, इट इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन। आई सेड लुक हियर, इट इज बिटवीन मी एंड द पर्सन, यू आर नो वेयर इन बिटवीन, यू आर ओनली ए याहू सर्वर, बियॉन्ड दैट यू हैव नो प्लेस। तो उसने दिया, मैंने पढ़ा। ये प्रश्न था, स्वामी आपके दाढ़ी सफेद है, बाल काले हैं। ये प्रश्न कब उसके मन में आया? 1.5 घंटा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सुनने के बाद, माने 1.5 घंटे तक वो मेरे बालों में फंसा था। देखो महाराज, किस लिए आए यहां? संप्राप्ते सन्निधे काले, काहे के लिए आए? बाल गिनने के लिए, सफेद कितने, काले कितने, कि यही जीवन का प्रयोजन है। जब ऐसी बात अर्जुन को बताई कि ज्ञान बड़ी महत्व की चीज है, लेकिन अर्जुन, जहां तक कि तुम्हारा सवाल है ना, उठो और काम में लगो। एक मुझे ईमेल आया था, पिक्टोरियल ईमेल, उसमें लिखा था बाय 2020 बॉम्बे विल बी लाइक शंघाई और चेन्नई विल बी लाइक न्यूयॉर्क, हैदराबाद विल बी लाइक सिडनी। एक एक सुंदर सुंदर चित्र आया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आखिर में चित्र आया, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। देखो महाराज, तो अर्जुन, हाँ मैंने ठीक बताया, ज्ञान सबसे महत्व की चीज है, लेकिन जहां तक तुम्हारा काम है, तुम अपना युद्ध करो। जिस काम के लिए आए हैं उस प्रयोजन को सिद्ध करो। ऐसा जब भगवान कहते हैं अर्जुन को 4th अध्याय के अंत में, तो 5वें अध्याय में जाकर के अर्जुन प्रश्न कहता है, हे महाराज, ये कैसी बात है? कभी तो आप कर्म की बड़ी तारीफ करते हो, कभी ज्ञान की बड़ी तारीफ करते हो, आप मुझे एक बात क्यों नहीं बताते? मैं हूं मिलिट्री का सोल्जर, सोल्जर को ऑर्डर कैसे देते हैं? बाएं से तेज चल, और फिर चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी ऑर्डर देते हैं, बाएं से तेज चल, और जरा देख के चलना आगे क्या है, ठीक है, गड़बड़ होती है वापस लौट आना, ऐसे थोड़ी ऑर्डर होती है। तो तुम तो मुझे ऐसी ऑर्डर दे रहे हो भगवान कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। इसीलिए मुझे ये बताओ कि कर्म संन्यास करना है या कर्म का अनुष्ठान करना है? दो में से एक बताओ, कंफ्यूज मत करो, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं ऑलरेडी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन महाराज, ये तुम्हारे दिमाग पे कहां से बात गई? कैसी बात गई? एक बार हम कहीं जा रहे थे, उधर से एक बड़ी सुंदर लड़की आई और हमको कहती है, एक्सक्यूज मी। हाँ क्या है? एक्सक्यूज कर दिया। बोले तलाक तलाक तलाक। हमने कहा मेरी माँ, तुमने मेरे से शादी कब की कि मुझे तलाक दे रही हो? शादी होना आवश्यक है तलाक लेने के लिए। इसी प्रकार से कर्म का संन्यास करना है, कर्म का संन्यास करने के लिए पहले कर्म करो। अच्छा अच्छा, हमने सोचा पहले ही छोड़ दे। हाँ, ध्यान से सुनना, जब फल पेड़ पर परिपक्व हो जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो चीज सहजता से छूटती है वही त्याग है। नहीं तो जबरदस्ती से छोड़ दी। गुप्ता जी आजकल क्या हो गया, आप मिठाई क्यों नहीं खाते? क्या करें स्वामी जी, डॉक्टर ने बता दिया अब मिठाई खाना बंद करो, आपकी फैक्ट्री शुरू हो गई है, बस हो गया, बाहर के इंपोर्ट लाइसेंस कैंसल।
तो डायबिटीज के कारण चीनी को छोड़ना और स्वयं होकर के चीनी को छोड़ना, इन दोनों में फर्क है। इसीलिए जहां हमारी समझदारी बढ़ना शुरू हो जाती है, जीवन में अपने आप उपरती आना शुरू हो जाती है। तो जीवन में दोनों पहलू आवश्यक है, कर्म का अनुष्ठान करना और कर्म का त्याग करना। कोई आदमी खाता ही रहे, निकालने के लिए न जाए तो मुश्किल। आदमी खाता किस लिए है? आनंद के लिए। टॉयलेट किस लिए जाता है? आनंद के लिए। देखो, कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, एक आध बार ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है, यू कैन नॉट गो एनीवेयर एंड यू हैव बिल्ट ए टेरिबल हाई बीपी। बीपी माने बॉवेल प्रेशर और ब्लैडर प्रेशर ऑल्सो, डजंट मैटर। So we have got very high BP, and that time some phone is on. Papa, and you just go and dash. त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो. See, both are essential. जितना खाना आवश्यक है उतना निकालना आवश्यक है, जितना बोलना आवश्यक है उतना चुप रहना आवश्यक है, जितना कमाना आवश्यक है उतना दान देना आवश्यक है। देखो, जीवन के ये दोनों पहलू जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये बात जब समझ में नहीं आती तब हम केवल एक साइडेड हो जाते हैं। पैसे कमाने में लगेंगे तो उसी में लगेंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमाया और जब होश आए कि कुछ भी उसको भोग करना चाहिए तो डॉक्टर को खिला रहे। देखो, जीवन में दोनों पहलू आवश्यक है। तो जीवन का प्रयोजन क्या है? अब प्रयोजन पर आएंगे। जीवन का प्रयोजन है, कार का प्रयोजन क्या है? इसका निर्णय कौन लेगा? कार थोड़ी लेगी। होंडा सिटी डिसाइड्स हरसेल्फ, आई वांट टू गो टू टेम्पल। नो, उस कार का अपना कोई प्रयोजन नहीं, अपना कोई डिसीजन नहीं। उस कार का जो मालिक है वो डिसाइड करेगा। इसी प्रकार से हमको जीवन देने वाला ऊपर जो बैठा हुआ है, प्रयोजन उसका है, अपना कुछ प्रयोजन नहीं। हमारे और आपके बीच में एक वस्तु है, इसका नाम है माइक। माइक माने माया का कार्य। इसलिए जब ये माइक बीच में हाथ में आ जाता है किसी के, ना छोड़ने को ही तैयार नहीं होते। और जब हम और आप दोनों को ये माइक जोड़ रहा है हमारे आवाज को बढ़ा करके, यदि ये माइक अपनी आवाज निकालना शुरू कर दे तो कई जगह करता है, तो हम क्या करेंगे? उस माइक को हटा देंगे, क्योंकि आप यहां मुझे सुनने को आए, माइक को सुनने के लिए नहीं आए। इसी प्रकार से प्रभु ने जो हमको जीवन दिया है, इसका प्रयोजन अपना नहीं है, उसका है। लेकिन माइक के जैसे जब हम अपनी आवाज निकालते हैं तो हटा दिया जाता है। तो अपने जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है, परमात्मा का प्रयोजन हमारे माध्यम से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होवे। अब देखो, इस संपूर्ण सृष्टि में आप देखेंगे तो कहीं ईंट पत्थर, कहीं पहाड़ और खाइयां दिखेगी, उसमें केवल अस्तित्व मात्र है। पत्थर है, ईंट है, पहाड़ है,
उससे थोड़ी अच्छी चीज है पेड़ पौधे। उन पेड़ पौधों में अस्तित्व के साथ साथ थोड़ा जीवन दिख रहा है। वो बढ़ते हैं और फूलते हैं और फल देते हैं थोड़ा, तो उसमें अस्तित्व है और उसमें जीवन है। उसके बाद थोड़े और आगे बढ़ो, जानवरों में पहुंच जाओ तो उनमें अस्तित्व है, जीवन है और थोड़ा थोड़ा मन भी अभिव्यक्त हो रहा है। और उससे भी आगे चले जाओ मनुष्य में अस्तित्व है, जीवन है, ज्ञान है और उसके साथ साथ आनंद है। जब आनंद अभिव्यक्त होता है तब अनेकता निर्माण होती है। ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को। हमने हमारे लड़की की शादी करी, इकलौती लड़की, हम करोड़पति, तो हमने बहुत धूमधाम से शादी बनाई, हजारों लोगों को निमंत्रण दिया और डिनर के लिए सब लोग आ गए। वहां केवल सैंडविच, बाकी कुछ नहीं, ओनली वन डिश सैंडविच। स्वामी जी महाराज ये क्या कर दिया, आज अपने देश में कितने लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं सबको सैंडविच दे रहा हूं। जब हमको अपने लड़की की शादी करनी होती है ना, तो कितने सारे व्यंजन बनाते हैं। कारण क्या है? जहां खुशी है, जहां आनंद है, वहां विस्तार है। देखो महाराज, यदि परमात्मा ने हमको निर्माण किया है तो मनुष्य के माध्यम से परमात्मा क्या चाहते हैं? उस आनंद का विस्तार होवे। आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। देखो, आनंद से ही यह संपूर्ण विश्व निर्मित हुआ है और आनंद के लिए ही हम सब जी रहे हैं। एक व्यक्ति शादी किस लिए करता है, अब क्या होता है वह विषयांतर है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप। आदमी शादी किस लिए करता है कि सुखी होवे इसलिए, और जो डाइवोर्स करता है वो भी किस लिए, इसी के लिए। डाइवोर्स कर डालेंगे एकदम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। देखो, एक आदमी है उपवास करता है, नहीं खाएंगे एकदम, एकादशी और फिर गुरुवार और क्या क्या नहीं खाएंगे, भूखे रहे। क्यों? आनंद की प्राप्ति के लिए। स्वामी जी, उपवास करने में इतना आनंद आता है, मुझे मालूम ही नहीं था। दूसरा, ग्लटन। स्वामी जी, खाना खाया आपने, आप बोलते क्यों नहीं? क्या खाया? मुंह से जलेबी निकली। तो एक आदमी बिल्कुल नहीं खाता आनंद के लिए, दूसरा दबा के खाता आनंद के लिए। देखो, माने हमारे सभी के जीवन के सभी कार्यकलाप, चाहे उसमें प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, सबका प्रयोजन एक है, आनंद आनंद आनंद। संप्राप्ते सन्निहिते काले। देखो, यदि हम आनंद में, प्रसन्नता में, बिना रोए धोए इस देह का त्याग करते हैं ना, तो परमात्मा में जाकर के लीन हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, भगवत गीता के 8वें अध्याय में ये विषय आता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय
मनुष्य अपने जीवन में अंतिम वृत्ति को लेकर के ही अपने अगले जन्म का ब्लूप्रिंट या नक्शा बनाता है। देखो, भागवत महापुराण तो आप लोग सभी संत हो, मालूम है आपको। भरत जी की कहानी, जड़ भरत जी महाराज पहले जन्म में जब वो अपनी साधना कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ अपना राजकारभार अपने बेटे को दे दिया और फिर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंचे। और जंगल में पहुंचने के बाद फिर वहां गृहस्थी शुरू कर दी। गृहस्थी कैसे शुरू होती है? बीवी बच्चों से नहीं होती। बीवी बच्चों से महाभारत होता है, गृहस्थी नहीं होती। गृहस्थी कैसे शुरू होती है? तो जब ये पहुंचे जंगल में, अब उन्होंने तपस्यामय जीवन शुरू किया। तपस्यामय जीवन ये, अब सुबह उठेंगे, बिल्कुल नहाएंगे धोएंगे ठंडे पानी से, उसके बाद उनकी पूजा पोथी करेंगे, उपासना करेंगे, जप करेंगे, भगवान का सब कुछ करेंगे, फिर दोपहर को एक हाथ गिलास पानी पिएंगे। बड़ी कठोर तपस्या। एक बार ऐसे ही अपने तपस्या में लगे और वहां से एक प्रेग्नेंट हिरनी चर रहे थे और कहीं से जोर से शेर की उसने आवाज सुनी, वाव करके। तो वो घबरा गई और एकदम उस छोटे से नाले के किनारे से छलांग मार करके उधर चली गई। और चूंकि वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उसने वही उस बच्चे को जन्म दे दिया और वो बच्चा पानी में पड़ा और वो तो चली गई। लेकिन अब ये महात्मा देख रहे, अरे मेरा छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, क्या हो गया? उसको उठाया, प्यार करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और उसमें ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए। और जब वो हिरन का बच्चा जवानी में आ गया तो बुढ़ाओं के पास कौन रहेगा? लेकिन बुढ़ाओ समझते नहीं। और जब वो अपने जाति में चला गया, हिरनों में घूमने के लिए वापस नहीं आया, बस हाय हाय मेरा लाडला कहां गया, मेरा राजा बेटा कहां गया। जानवर के बच्चे को राजा बेटा कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुत्तों को भी लोग कहते हैं। और उसी हिरन का स्मरण करते करते माय डियर माय डियर माय डियर मर गए। अगले जन्म में वो हिरन के रूप में पैदा हुए। कहानी को आगे बढ़ाओ। जो हमेशा कुत्तों में रहते हैं 24 घंटे, माय हनी, माय स्वीट, माय हार्ट, माय एवरीथिंग। लोग कुत्तों को लेते सोते हैं, हो तुमको मालूम नहीं होगा। कंटिन्यूसली डॉगी डॉगी डॉगी। और आखिरी विचार, आफ्टर आई डाई व्हाट विल हैपन टू माय डॉग। अगला जन्म वाह वाह वाह। एक बार हम डेनमार्क गए और वहां कहीं घूमने गए थे। हमारे साथ 2 छोटी कन्याएं थी, बड़ी प्यारी थी, जैसी ये लड़की है वैसी, और इससे बड़ी है। और हम एक होटल में गए, वो कन्याओं के बाप ने कुछ ऑर्डर किया, हम बैठे थे कुर्सियों पर। उतने में वहां एक मैडम आई, मिनी स्कर्ट पहन करके, और उसकी छोटी सी पर्स, और ठक 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 करके आई। और उसने पर्स में से जैसा हम लोग मोबाइल निकाल के रखते हैं, वैसा उसने कुत्ता निकाला, छोटा सा जिंदा कुत्ता, कुत्ता निकाला और टेबल पर रखा और कहा, हनी यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, आई एम गेटिंग आइसक्रीम फॉर यू, ओके यू लाइक चॉकलेट, आई विल गेट चॉकलेट, ओके सिट हियर। कुत्ता कुत्ता। तो मेरे साथ जो कन्याएं थी वो कहती, स्वामी जी ये कुत्ता इतना लकी है
Isn't it? हमने कहा मैं इसकी कहानी बताऊं क्या? इसने पिछले जन्म में बहुत बड़ा दान धर्म किया होगा, उसका पुण्य इकट्ठा हो गया, लेकिन मरते समय कुत्ते का स्मरण किया, इसीलिए उसको कुत्ते की योनि मिली, और जो दान धर्म किया था इसीलिए मड्डम मिली। संप्राप्ते सन्निहिते काले प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त होता है उसी का मन परमात्मा में लगता है। जो दुखी है उसका मन दुख में लगता है। आप लोग आजकल टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे ना, कोई गुरुकुल है और उसमें सब बच्चे बैठ करके घोटे हुए हैं और एक बच्चा ऐसा ऐसा कहता क्योंकि उसको दांत का दर्द हो रहा है। तो जिसको दांत का दर्द हो रहा है वो भगवान की प्रार्थना भी करेगा तो क्या करेगा? भगवान कोई दवाई भेज देना, ओहो बड़ा दर्द हो रहा है। देखो, दुखी आदमी भगवान का स्मरण नहीं करता, दुख का स्मरण करता है। और जो दुखी रह करके मरता है वो कभी प्रभु को प्राप्त नहीं होता। किसी भी हालत में एक ही चीज करनी है, अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखना है। जैसे ईंट पत्थर में भगवान की केवल अस्तित्व अभिव्यक्ति है, पेड़ पौधों में अस्तित्व के साथ जीवन है, जानवरों में अस्तित्व और जीवन और मन है, लेकिन केवल मनुष्य में ही आनंद की अभिव्यक्ति होती है। और इसीलिए आदमी जो है एक चावल से कितने सारे व्यंजन बनाता है। हमारे साउथ इंडिया में चले जाओ, चावल का पहला व्यंजन इडली। जब इडली खा के थक गए तो उसी का उत्तपा, अब वो उत्तपा खा के थक गए तो उसी का डोसा, और उसी को खा के थक गए उसका पेपर डोसा। है वही घटिया चीज, लेकिन एक चावल के कितने व्यंजन बन गए। लेकिन जानवर जो है, भगवान रामचंद्र के जमाने में गाय घास खाती थी, अभी भी घास ही खाती है। ऐसे नहीं कि आई वॉन्ट चिकन, आई वॉन्ट इट ग्रास, नो। केवल जहां आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है वही विस्तार है। देखो, जो गधा महाभारत में चिल्ला रहा था, जिसको लेख करके एक कहानी आती है। एक बार भीम गाना गा रहे थे, तो जैसे वो गाना गा रहे थे तो एक कुम्हार दौड़ के आया, अरे मिल गया मेरा गधा, मिल गया मेरा गधा, मेरा गधा मिल गया। देखते हैं तो भीम गाना गा रहा है। तो महाभारत के समय में गधा जैसे गाता था वैसा अभी भी गाता, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मनुष्य एक नोट को लेकर के सारे गम कितना ऊपर चढ़ा। ये छोटी बेटी कहां कहां चढ़ती थी, हम देखते रह गए। देखो, तो जहां आनंद है वही विस्तार है, और जहां विस्तार है वहां दुख नहीं है। देखो, हम अपने छोटे से घर में बैठे रहते हैं, फिर ऐसा करेंगे यहां का सोफा वहां, वहां का सोफा वहां। कब तक हटाओगे सोफे को? दीवारें हटाओ और देखो कैसा मजा आता है। और यही हम सब करते हैं रोज, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम ये कर रहे हैं। अभी तो हम हस्बैंड है, फादर है, वाइफ है, मदर इन लॉ है, मदर आउट लॉ है, सब कुछ है। फंसे हैं छोटे दायरे में और दुखी है। इन सबको तोड़ करके जब हम मिस्टर नोबडी हो जाते हैं गहरी नींद में, तब कैसा आनंद आता है।
देखो, इसीलिए संप्राप्ते सन्निहिते काले, हमारे जीवन में कब हमको ये दुनिया छोड़ के जानी है कुछ मालूम नहीं। और यदि दुनिया छोड़ते समय आप प्रसन्न रहो तो हम आपको गारंटी लिख के देते हैं, आप निश्चित रूप से परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। देखो, और इसीलिए सबसे बड़ी साधना क्या है? यही साधना है, भज गोविंदम भज गोविंदम। भज शब्द के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ है भज माने सेवा करना, दूसरा अर्थ है भज माने भजन करना। बंगाली हो तो भोजन करना, बंगालियों में भजन नहीं होता। सबसे पहले जब हम गए बंगाल में, उन्होंने कहा हमको अभी स्वामी जी भोजन के लिए आ जाओ, तो हम पहुंच गए अपना तैयार होकर के, माने खाली पेट, और खाना मिले ही नहीं, और अपने वो गाए जा रहे। तो एक भज माने सेवा करना, दूसरा भोजो माने भजन करना, और तीसरा भज का अर्थ है एक तानता से तत्व चिंतन में लगे रहना। 3 अर्थ है, और हमारे पास यही 3 उपकरण हैं। एक तो है ग्रोस बॉडी, गुजरातियों की ग्रॉस बॉडी नहीं होती, ग्रोस बॉडी होती है, आपको मालूम है ना। वो लोग होल में स्नेक छे, माने द स्नैक्स आर इन द हॉल। हॉल को होल कहेंगे, स्नैक्स को स्नेक कहेंगे। और डैडी को हम लोग डैड कहते हैं, गुजराती डेड कहते हैं। डेड हैज कम, स्टिल अलाइव। तो हमारा जो स्थूल देह है, उस स्थूल देह से लेकर के एक ही साधना हो सकती है। कौन सी साधना है? सबकी सेवा करे। हमको अपने स्थूल जगत के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उससे यदि निकल जाना हो ना, तो इस जगत की सेवा में लग जाओ। देखो, जब हम दूसरे की सेवा करने का व्रत लेते हैं तो स्वयं कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा कि जब हम हर एक में अपने को देखेंगे तब। अब ये देखो, ये जो पहली पहली माताएं होती है ना, पहली बार, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनकी माँ, उनकी सास उनको दुनिया भर के नियम बताती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, सिनेमा मत देखो, सिनेमा को जाओ, जो भी कुछ करना हो। लेकिन एक बात कभी नहीं बताती कि बच्चा पैदा होने के बाद उससे प्यार करो, कभी नहीं बताती। मां को बच्चे से प्यार करो, भारत में बताने की जरूरत नहीं, पाश्चात्य देशों में है, भारत में जरूरत नहीं। कारण क्या है? वो मां अपने को उस बच्चे में देखती है। इसी प्रकार से जब हम सेवा का व्रत लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व को मिटा करके इस जगत में रहना शुरू करते हैं। सेवा का व्रत जो व्यक्ति लेता है वो इंसल्ट प्रूफ हो जाता है। इंसल्ट प्रूफ माने बेशरम नहीं। देखो, हम लोगों की 2 समस्या है लाइफ की। एक समस्या यह है कि थोड़ी गर्मी ठंड हो गई, थोड़ा सुख दुख आ गया तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, और किसी ने थोड़ा आदर दे दिया तो हम पेड़ के ऊपर जाके बैठते हैं, और किसी ने थोड़ा अनादर दिखाया तो हम वहां समाधि बना देते हैं।
देखो, भगवान प्राप्ति की परिभाषा 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान की प्राप्ति माने क्या? वो सामने आके खड़ा नहीं रहेगा, फोटो लिखा। देखो, भगवान के प्राप्ति की परिभाषा क्या है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जीवन में द्वंद्व जब आ जाते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, तो उसके द्वारा जिसके मन का संतुलन नहीं नष्ट होता और मानापमानयोः प्रशांतस्य, जो मान और अपमान में विक्षेपित नहीं होता। हम मान में भी विक्षेपित होते हैं और अपमान में भी विक्षेपित होते हैं। देखो, ये दो चीजें जिसकी जीवन में आ गई है उसको परमात्मा मिल गए हैं। क्योंकि भगवान पर भी गर्मी ठंडी का कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को मानने वाले भी बहुत हैं और उनका अनादर करने वाले भी बहुत हैं। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति अपने स्थूल देह से जगत की सेवा करने का व्रत लेता है, उसने भज गोविंदम इस शब्द का अर्थ जीवन में उतारना शुरू कर दिया है। और कैसे पता चले कि हम सबकी सेवा कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। हम लोग, गृहस्थ लोग, हमेशा यही कंप्लेन, स्वामी जी हमने बच्चों के लिए इतना किया, इसी दिन को देखने के लिए क्या हो गया? क्या बतावे? हमारा लड़का इतना नालायक है। आपका ही है ना, और कैसा होगा? तो हमें मजाक मत करना। मजाक मैं थोड़ी कर रहा हूं आप स्वयं ही कर रहे हैं अपनी मजाक। हो क्या गया? देखो, मैं जब छोटा था, शुरू करते हैं अपनी 1857 साल की कहानी। तो हमारे कमरे में जब हमारे पिताजी आते थे तब हम उठ करके भागते थे दूसरे कमरे में। अब क्या होता है? अब जब मेरा बेटा आता है तब मैं उठ के भागता हूं। कलयुग आ गया, क्या करें? तो हमने कहा इसी सीखो कुछ। मैं क्या सीखूं? तुम्हारा जन्म भागने के लिए, पहले बाप के कारण अब बेटे के कारण। भागते रहो, भागानंद। मान अपमान ये केवल अपने मन की बात है। यहां कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। यदि आप उस अपमान को स्वीकार मत करो तब। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्य को लेकर के ट्रेनिंग दे रहे थे। भिक्षा ऐसी मांगते हैं। बोले तेरे को मैंने उपनिषद पढ़ाई, ये तो तूने पढ़े नहीं, कम से कम ये तो सीख ले भिक्षा कैसी मांगते हैं, वही काम आएगी। तो अपने शिष्य को लेकर के भिक्षा मांगने के लिए चले गए। एक जगह गए, वहां का सेठ जी बाहर आया और उसने गाली सहस्त्र नाम शुरुआत कर दी। बेवकूफ है, ऐसे है और काम कुछ करते नहीं, समाज पर कलंक है, तुम्हारे ही कारण देश का सत्यानाश हो रहा है। एकदम गाली सहस्त्र नाम शुरू हुए और महात्मा जी शांत खड़े रहे। और विष्णु सहस्त्रनाम जब खत्म हो सकता है तो गाली सहस्त्रनाम कैसे अखंड रहेगा? वो भी खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद वो चले गए अंदर और महात्मा जी शांत होकर के आगे जा रहे। और ये उनका शिष्य था। बोले महाराज उसको हिसाब चुका के आओ क्या? बोले देखो, किसी से कोई चीज लेते हैं ना तो वापस जरूर करनी चाहिए। तुमने यदि उसने जो गालियां दी है वो लिए है तो वापस करके आओ, हमने तो ली नहीं। देखो, जैसे कई बार फोन आते हैं और कभी कोई फोन ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि अगला बोलने वाला मंगल ग्रह पर जाके बैठा है, जोर जोर से बोलते हैं।
तो क्या करो, फोन को वहां रख दो, बीच में जाकर के अच्छा फिर शुरू कर दो अपना काम। तो वो फोन को कोई नहीं सुनता, तो भी जवाब देने का सवाल ही नहीं। इसी प्रकार से इस दुनिया में यदि हम अपमान से अपने आप को बचावे तो आप शांत प्रसन्न रहो। देखो, इसीलिए सेवा करने से जब सेवा भाव जागृत हो जाता है तो सेवक नौकर का कभी अपमान नहीं होता। जो मालिक बनता है ना उसका अपमान होता है। समझो मैं नौकर हूं और आप में कोई एक मालिक है मेरा, कोई एक क्यों स्वामी जी जवाब, सभी के सभी मालिक हूं, मैं अकेला नौकर। और आपने मुझे सबके सामने बुला करके डांटा, गाली दी, क्यों, कितने बार तुमको कहा है पानी लाओ, अभी तक नहीं लाया, मूर्ख कहीं का। तो मुझे मेरा मालिक सबके सामने गाली देगा तो मेरा अपमान थोड़ी होगा। और यदि मैं नौकर मालिक को सबके सामने कहूं, हे मालिक टैंकर हो क्या, कितना पानी पी रहे हो, खाना खाते समय पी लेना, सुबह से 4 बार 10 बार पानी मांगा है, ऐसा यदि मैंने कहा तो मालिक का अपमान हो गया ना। इस दुनिया में जहां जहां आप दुखी हुए हो मालिक बने हो। देखो, कभी भी मालिक मत बनना, नौकर बन के रहना। यही बात मराठी महात्मा लोग कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे ची रहावे, चित्ती असू द्यावे अनंताला। जिसके हृदय में भगवान है उसका अपमान नहीं होता, और जिसके हृदय में भगवान नहीं है, भोगवान है, बंगाली। भगवान और भोगवान कितना फर्क है देखो। भोगवान माने जीव, भगवान माने परमात्मा। भज गोविंदम। इस प्रकार से अपने जीवन में सेवा करना अपनी आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता नहीं है। हम जो बच्चों को बड़ा करते हैं उसमें बच्चों को आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है। देखो, ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये तो कहते तो है, आमिन जी बच्चों के कारण कुछ नहीं कर सकते, बड़े बिजी है, ठीक है बच्चों को भेज दो कहीं। 4 घंटे बिना कह के नहीं रह सकते। देखो, इसीलिए सेवा व्रत का मूल सिद्धांत आवश्यकता हमारी है, दुनिया को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यहां जो हम आए ना आपके सामने बोलने के लिए, इसमें आप में से किसी को भी आवश्यकता नहीं भज गोविंदम सुनने की। आवश्यकता मुझे है बोलने की। मैं यदि आपके सामने नहीं बोलूं तो कमरे में पागल के जैसा बोलता रहूंगा। और जब मैंने ये समझ लिया है कि ये मेरी आवश्यकता है कि मैं आपके सामने इन तत्व चिंतन के विचारों को रख रहा हूं, तो क्या होगा, आपके प्रति मेरे हृदय में आदर होगा। देखो, जिस दिन ये भाव बन जाता है ना कि जगत में सेवा करना हमारी आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को बड़ा करना हमारी आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता नहीं। बिना माँ बाप के भी बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक बार मैंने एक 40 साल के आदमी को देखा, मैंने कहा भाई तुमको मैंने 40 साल पहले देखा था, तब तुम इतने थे, अभी भी इतने ही हो। क्या करो स्वामी जी, माँ बाप नहीं है ना, इसलिए बड़ा ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, बढ़ते हैं। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े 30 मार खाए, इसीलिए दुखी होते हैं। तो भज गोविंदम का पहला अर्थ क्या हो गया? इस दुनिया में स्थूल देह के साथ
सबकी सेवा में लग जाओ और सबकी सेवा करना अपनी आवश्यकता है। देखो सेवा करने के क्या फायदा। पहला फायदा नंबर 1, आपके दिमाग से आलस निकल जाता। हम जहां भी रहते हैं वहां सुबह सुबह उठ करके, हम तो भूत के जैसे उठ जाते हैं 3:30-4 बजे, और सुबह 4 बजे उठ करके एक बढ़िया चाय बना के पीते हैं। और मोस्ट ऑफ द हाउसेस, सभी घरों में हम ही अपनी चाय बना के पीते हैं, क्योंकि बाकी लोग ब्रह्मानंद में रहते हैं। और हम कहते हैं आप उठो मत, कोई जरूरत नहीं, हम चाय बना के पी लेंगे, आपकी क्रोकरी तोड़ेंगे नहीं, गारंटी देते हैं। तो एक जगह बोले नहीं स्वामी जी, हम उठ के आपको चाय पिलाएंगे। हमने कहा क्यों परेशान होते हो? बोले परेशान नहीं, इसी बहाने थोड़ा सीख तो लेंगे कि सुबह उठना पड़ता है। देखो, जिस व्यक्ति ने सेवा करने का व्रत ले लिया है उसके जीवन से आलस्य निकल जाता है। ये जो कार्तिक स्नान करते हैं ना कई लोग, पर्टिकुलरली लेडीज, जेंट्स तो सोते रहते हैं, रात को 2 बजे तक लेट नाइट मूवी देखी और फिर दूसरे दिन 2 बजे तक सोते रहे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति। तो जो कार्तिक स्नान का व्रत लेते हैं उनके जीवन से आलस निकल गया। देखो, ये जितने भी व्रत इत्यादि है ये आलस को हटाने के साधन है। सेवा जो करेगा उसके जीवन से आलस हट जाएगा। और इस सेवा का व्रत जो है ये ऐसे नहीं कि 5 मिनट के लिए, 24 आवर्स। आज मैं आ रहा था तो कहीं एयरपोर्ट पर या कहीं पढ़ा मैंने महात्मा गांधी के विचार। एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हो। कितना सुंदर विचार है। देखो, एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब आप सेवा नहीं कर सकते हो। कितने प्रकार है। कोई समझो जा रहा है और उसके हाथ में भारी वजन है तो उसको आप हेल्प कर सकते हो। कोई गिर गया है तो उठा सकते हो, कोई नहीं गिरा तो गिरा। देखो, एक बार एक अंग्रेज आया अपने हिंदुस्तान में, और अपने हिंदुस्तान की स्टाइल है ना कि बीच में से लोग आते हैं और किसी को लात लग जाती है ऐसी, तो वो ऐसा करते हैं। तो उसने कहा स्वामी जी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा है बीच में? हमने कहा वो इसलिए कहते हैं कि मैंने तुमको लात मारी, क्या करना है कर ले। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अन्यथा पूरा जीवन केवल इस देह की सेवा में ही लग जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता। एक बार मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन एंड योर पर्सनल ओपिनियन, हाउ डू यू डिफाइन ह्यूमन बीइंग्स? हमने कहा ह्यूमन बीइंग्स आर दोज मशीन्स विच कन्वर्ट गुड फूड इनटू अ हॉरिबल गार्बेज। है तो ओनली थिंग। पूरे जीवन भर मरने के बाद यदि हम जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, वो अपना 4 सर में से एक सर से निकालेगा। हाँ बता, तेरे को मैंने भेजा था मनुष्य बनकर, क्या किया लिख लो। मैं बंगाल से आ रहा हूं, अच्छी बात। क्या 4 ट्रक चावल खाया, 20 टैंकर दूध पिया, किया क्या, गोबर बनाया। पूरे लाइफ को बाय द बॉडी फॉर द बॉडी ऑन एवरीबडी, दूसरा कुछ है ही नहीं लाइफ में। देखो ध्यान से सुनना, ये जगत की समस्याएं तब तक वैलिड है जब तक हम देहात्म भाव से जीते हैं, तब तक। साधु संत
देहात्म भाव से नहीं जीते, वो देह के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन देह के रूप में नहीं जीते। और ये हमारा सबका अनुभव है। सुषुप्त अवस्था में जब हम साउंड स्लीप लेते हैं, स्लीप अपने लिए, साउंड पब्लिक के लिए, उस साउंड स्लीप में होता क्या है? उस साउंड स्लीप में हम अपने देह के साथ तादात्म्य नहीं करते। और चूंकि हम देह के साथ तादात्म्य नहीं करते, इसलिए तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। बृहदारण्यकोपनिषद कहती है उस समय पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। देखो, और सुषुप्ति में आनंद के अनुभूति का कारण क्या है? यही कारण है कि वी आर नोबडी। द मोमेंट यू बिकम समबडी, यू स्टार्ट बिकमिंग मिजरेबल। सेवा के व्रत से मनुष्य नोबडी बन जाता है। देखो, और ये समबड़ी हमारे दिमाग में इतना ठसाठस बैठा हुआ है कि किसी को भी मिलने के बाद पहले उसकी कुंडली लिखेंगे। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी, आई एम ए एस्ट्रोलॉजर, आई वांट टू राइट योर कुंडली। आई सेड आई रिमेंबर माय कुंडली बाय हार्ट, नोट डाउन। उसे फटाक से 12 घर बना लिए। हमने कहा लिखो, लग्न में पहले घर में एक ग्रह है, कौन सा? मर्फी। बोले क्या? लिखो, अब बीच में मत बोलना, मर्फी। दूसरे घर में 2 मर्फी, मर्फी मर्फी। तीसरे घर में 3 मर्फी, मर्फी मर्फी मर्फी। ऐसा करते करते 12वें घर में 12 मर्फी, मर्फी 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 मर्फी। बोले स्वामी जी आप बोलो ना, बोलो। बोले ये मर्फी क्या होता है? हमने कहा ये ग्रह केवल मेरे ही कुंडली में और किसी के। और इस ग्रह का अर्थ क्या है? इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो। ये इसका रूल है। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना, कौन कहां का कोई मतलब नहीं। जब हम स्वयं देहात्म भाव से जीते हैं ना, तो जगत को देह के रूप में देखते हैं। जब हम पैसे के भाव में रहते हैं, अमेरिका को यदि देश को, पूरे जगत को क्लासिफाई करना होगा तो अमेरिका कैसी क्लासिफाई करेगी? ओवर डेवलप कंट्रीज एंड नेवर डेवलप कंट्रीज। ओवर डेवलप में वो स्वयं आ जाएगी, नेवर डेवलप में भारत आ जाएगा। देखो, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, तो हमने किसको महत्व दिया है? हमने पैसे को महत्व दिया है तो अमीर गरीब पैदा होते हैं। हमने देह को महत्व दिया है, स्त्री पुरुष पैदा होते हैं। हमने यदि धर्म को महत्व दिया है तो हम हिंदू मुसलमान पैदा होते हैं। देखो, इसीलिए हमने महत्व किसको दिया है? देह को। अभी देह के गुलामी से छूटने का सबसे सिंपल तरीका है सबकी सेवा करो। जब ये बात आपकी समझ में आएगी ना, जिस दिन समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। केवल समझ का चक्कर है। हमको एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी आप इतना दौड़ते भागते रहते हो, आप थकते नहीं हो। हमने कहा मालूम है मैं क्यों दौड़ता भागता हूं? बोले क्यों? हमने कहा इसीलिए सब लोग मुझे चाहते हैं। बोले क्यों? मैंने जैसे मैं समझो पूरन के यहां आया हूं, 7 दिन रहना है, तो पहले दिन पूरन खुश होता है स्वामी जी आए, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा खुश होता है, स्वामी जी आए 1 दिन हो गया, और तीसरे दिन और खुश होता है, स्वामी जी आए 2 दिन हो गए, 7वें दिन बहुत खुश होता है, स्वामी जी कल जा रहे हैं। देखो,
जब किसी व्यक्ति का हम जब त्याग करते तो इतनी खुशी होती है, तो जब अपने व्यक्तित्व का त्याग करेंगे तो कितनी खुशी होगी। और इस व्यक्तित्व का, मैं का त्याग करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, जीवन में सेवा व्रत लेने। आपका कभी अपमान नहीं होगा। जहां आपको फील हुआ कि अपमान हुआ है, समझ लेना आपको इस वायरस ने पकड़ लिया है। 3 प्रकार के वायरस होते हैं। एक तो बायोलॉजिकल वायरस, आपको सबको पता है, HIV बायोलॉजिकल वायरस, एड्स वाला। दूसरा था कंप्यूटर का वायरस, लॉजिकल वायरस। और तीसरा होता है हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र का, कौन सा? ईगो। ईगो क्या है? इलॉजिकल वायरस, उसमें लॉजिक भी नहीं है। देखो ईगो का क्या लॉजिक है, ट्राई टू थिंक ओवर इट। हम 1000 बार सपने देखे, हर सपने में नया सपना वाला पैदा हो गया, तो उन सभी स्वप्न पुरुषों का कोई व्यक्तित्व बना क्या? नहीं। हमने 1000 बार जागृत अनुभूतियां करी और हर जागृत अनुभूति में जागृत पुरुष निर्माण हुआ, लेकिन वहां हमने जागृत पुरुष का एक व्यक्तित्व निर्माण कर दिया। कौन सा लॉजिक है ये? इट इज नो लॉजिक। और इसीलिए इस इलॉजिकल वायरस को हटा करके अपने हृदय में जो परमात्मा है उसके आनंद को प्रकट करने के लिए भज गोविंदम, अपने जीवन में सेवा का व्रत ले ले, तब अपने जीवन का प्रयोजन पूर्ण होगा। जीवन का प्रयोजन क्या है? एक ही है। आनंद की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। ध्यान से सुनना, जिन्होंने शादी करी उनको हुई? बिल्कुल नहीं। जिनको बच्चे हुए उनको हुई? बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा साक्षात राम रहे या साक्षात कृष्ण रहे, दशरथ जी बेटे के कारण ही मर गए। वसुदेव जी बच्चा पैदा होने के पहले ही जेल में चले गए। जब साक्षात भगवान बच्चा होता है तो बाप को ये परेशानी, हमारे कबूतर जब बच्चे हैं तो कितनी परेशानी। देखो इस जगत में आनंद की प्राप्ति के लिए जितना आदमी दुखी होता है और किसी के लिए दुखी नहीं होता, तो फिर करे क्या? सिंपल टेक्निक है, डोंट सीक हैप्पीनेस, देन डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। और आप डिस्ट्रीब्यूट कब कर पाओगे? जब आपकी जेब में होगा तब ना। अब जैसे देखो ये छोटी सी कन्या, उसने इतना बढ़िया प्रेयर्स किए, तो हमको लगा उसको कुछ दे, तो हमारे जेब में तो खाली, तो हमने सोचा चलो गले का भार उठा के दे दें। उस महात्मा जी की जेब में पैसे थे, उन्होंने पैसे दे दिए। इसी प्रकार से हम दरिद्री दुखी, हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी दुखी करके छोड़ेंगे। दूसरे को आनंद बांटने के लिए पहले अपने पास आनंद जागृत होना चाहिए। देखो, और जब अपने हृदय का आनंद हम बांटते हैं ना, तब वो महाराष्ट्रियन शादियों में वो गुलाब दानी से जैसे लगाते हैं ना, वो इतना सा कान साफ करने का चम्मच और इतनी सी डिब्बी, और वो डिब्बी को बाहर से ही वो चम्मच लगा करके दूर से दिखाते, टैक टैक टैक। वैक्सीनेशन से भी गया भी था। वैसे थोड़ी आनंद डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर होस पाइप द वर्ल्ड विथ योर ब्लेस। ये कब होगा? जब हृदय में हमने उस आनंद को जागृत किया है तब। देखो, इसीलिए भज गोविंदम सेवा का व्रत जो है अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने का तरीका है। ये जो माताएं छोटे बच्चों को बड़ा करती है,
तो उसमें उनको दुख नहीं होता, कष्ट होते हैं, दुख नहीं होता। कहेंगे रात भर उसे सोने नहीं दी, मुझे बहुत परेशान करता है। लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि बच्चे को ठीक है ले जाओ। हाँ, कष्ट होना एक बात है, दुख होना दूसरी बात है। इसी प्रकार से अपने जीवन में हम जब इसको समझ लेंगे, तब हमने भगवान शंकराचार्य का इस वाक्य को समझा है, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब दूसरी जो साधना बताते हैं भगवान, अपने हृदय में इस आनंद की प्राप्ति नहीं, अंडरलाइनिंग, आनंद की प्राप्ति नहीं करना, आनंद की अभिव्यक्ति करना है। देखो, बोलना ये कर्म है। अब दो प्रकार से आदमी बोल सकता है। एक तो जली कड़वी केवल बुरी बुरी बातें, सबके दोष देखना, सबको गालियां निकालना, किसी का बुरा बोलने में बड़ा आनंद आता है। देखो, या तो जो भी कार्य करो आप प्रसन्नता से करो। यद यद कर्म करो मि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। भगवान की जब पूजा होती है तो आनंद से करते हैं। जब हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म आनंद की अभिव्यक्ति होगा तो आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। देखो, a happy person can never be a negative force. A happy person is always a creative force. इसीलिए पहली साधना अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक कार्य को सेवा भाव से, प्रेम से करें। आपने बहुत बड़ी साधना कर ली है। फिर आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर को आश्रम बनाओ। आश्रम में घर बनाने के स्थान पर घर को आश्रम बनाओ। कई बार इसलिए हमको लोग कहते स्वामी जी हम आपके आश्रम में आना चाहते हैं, तो हम कहते हमको आपके घर में बुलाओ, वही आश्रम हो जाएगा। देखो, जहां बेकार इकट्ठे होते उसको आश्रम कहते हैं। पागल खाना किसको कहते हैं? जहां पागल इकट्ठे हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो घर से तंग आ गए वो आश्रम में जाकर के तंगी करते हैं और कुछ नहीं। अब दूसरी साधना भज गोविंदम। हम दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट, उपकरण हमारे पास है देह के जैसा, वो है वाणी, स्पीच। हम इस जगत में अपने बोलने के कारण ही मित्र निर्माण करते हैं और बोलने के कारण ही शत्रु निर्माण करते हैं। तो क्या करें? बोले नहीं, हाँ ये मत करना, मुंह फुला के बैठे, क्या मौन है। फिर एक जगह कागज में चीनी ज्यादा चाहिए, ठीक है, फिर इतनी ज्यादा क्यों डाली? अच्छा तो पानी डाल। वो मौन है, वो मौन का कार्टून है। देखो, बोलना ही है तो प्यार से बोले, प्रेम से बोले। तो बाकी समय क्या करें? उस समय भगवान का नाम लो। एक इसके बारे में आपको एक मैं उदाहरण देता हूं। एक हमारी अम्मा है किसी दूसरे देश में, अपने भारतीय ही है, और वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट करके है। शी इज नॉट प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल। पिछले 17 साल से 12 साल से काम कर रही है। सभी के सभी लोग, डायरेक्टर से लेकर के एनीबॉडी, दे आर सो हैप्पी विथ हर। और हमेशा उसको ये पूछते हैं कि तुम किस चक्की का आटा खाती हो, कभी भी तुम्हारा मूड ऑफ नहीं रहता, यू आर ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, व्हाट इज द सीक्रेट? और उसकी सीक्रेट क्या है? वो 24 घंटे गुनगुनाती रहती है। कभी भी कहीं भी ड्राइविंग कर रही हो तो गुनगुनाते रहती है, घर में काम कर रही हो तो गुनगुनाते रहती है, ऑफिस में काम कर रही हो वहां भी हो। और उसका गुनगुनाना क्या है? उसको बहुत सारे भजन कीर्तन आते हैं और हमेशा वो उसमें लगते हैं।
माइंड इज बिजी विथ योर स्पीच। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने से ही बात करते रहते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, आई एम सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने अपनी बकवास जब हम स्वयं सुनते हैं तो सेंटिमेंटल, और अपनी बकवास जब पब्लिक सुनती है तो मेंटल। दोनों बकवास ही है। देखो, भज गोविंदम, अखंड भगवान का नाम लेते रहो, जो मर्जी आए, इस चक्कर में मत पड़ना। ये मंत्र है, ये मंत्र मैं जब नहा रहा हूं तो, अरे भैया कभी भी कुछ भी कहो, दुखी मत होना, एक फाउंडेशन। एक बार हमारे साथ कोई सज्जन आए, गणेश जी के मंदिर में गए और वहां से स्वामी जी मैंने बहुत पाप किया। हमने कहा भुगतो। बोले नहीं मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोले गणेश जी के मंदिर में गया और मैंने वहां ओम गम गणपतये नमः ऐसा कहने के स्थान पर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा कहा, और फिर मुझे मेरी गलती याद हो गई। अब क्या करूं। हमने कहा अब रात को चूहा है गाँव काट के। हमने कहा देखो महाराज, गणेश जी और कन्हैयालाल जी दुश्मन नहीं है। संदेह और दुख, ये दो चीजें हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। हमको अपने होने में संदेह नहीं है। देखो, और हम दुख स्वरूप नहीं है, हम आनंद स्वरूप है। और इसीलिए ये बहुत सिंपल और बड़ी साधना है। नित्य निरंतर अखंड कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो। लेकिन स्वामी जी वो हमेशा बोर हो जाता है, हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम। तो क्या करें, सिनेमा का गाना गाओ, दुखी मत होना, बस एक ही बात। और रो रो करके भगवान का नाम गाने के स्थान पर हंस के सिनेमा का गाना गाओ, लेकिन दुखी मत होना। क्योंकि प्रयोजन क्या है, भगवान ने मनुष्य को किस लिए बनाया है, ताकि आनंद अभिव्यक्त हो सके। और वो यदि प्रयोजन भगवान ने जिसके लिए हमको बनाया पूरा नहीं हुआ या पूरा नहीं होने दिया, तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। माने क्या करेंगे, अगले जन्म में उठा करके भैया तो गरे केस में चले जा, ये मेरी गलती थी कि तुमको मनुष्य बनाया और तुम फिर भी प्रसन्न नहीं रहे। और तीसरी बात है गोविंदम भज मूढ़मते। तो जिस व्यक्ति का मान अपमान खत्म हो गया, जो नित्य निरंतर प्रभु के गुणगान भजन कीर्तन में लगता है, ध्यान से सुनना, ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ है वह अंतःकरण जिसमें तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई। और जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वही अंतःकरण प्रभु के अवतार का स्थान बनता है। देखो, परमात्मा तो हर जगह है, हर काल में, हर देश में, हर वस्तु में है, लेकिन उस परमात्मा का प्राकट्य क्यों नहीं होता? इस कारण से कि वहां शुद्धि नहीं, पावित्र नहीं। और जहां परमात्मा का प्राकट्य होने लग गया तो दो बातें होती है। एक, तत्व जिज्ञासा हमको ऐसी पकड़ लेती है कि जगत की कोई वस्तु विषय हमको आकर्षित नहीं कर सकते, और केवल तत्व चिंतन में सहजता से हम लग जाते हैं, जैसे पानी में मीन अपने आप तैरती है। तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और यही जीवन का प्रयोजन है।
नहीं तो बाद में फिर स्वामी जी, यू शुड हैव कम इन माई लाइफ 50 years बिफोर। तो क्या करते, यू हैव टू क्लीन माई लंगोट, क्योंकि 50 years बिफोर आई वॉज नॉट लाइक दिस। इस जगत में हमको स्वयं अपने जिम्मेदारी से चलना है। संप्राप्ते सन्निहिते काले रिग्रेट्स नेवर पे यू बैक। रिग्रेट्स आर ओनली लोड ऑन अवर माइंड। इसलिए संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करने। तो हमने जितना सारा कमा लिया है ना, खूब पैसा हुआ, आप इसको छोटा सा उदाहरण देकर मैं पूरा करता हूं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, यही वैसे पूरा हो गया। थोड़ी सी बात बता दो। बहुत बढ़िया बिस्तर हो लेकिन नींद नहीं हो तो करोगे क्या? बहुत बढ़िया सेल फोन हो लेकिन कोई एक आदमी आपको फोन नहीं करता तो करोगे क्या? आपके पास बहुत लेटेस्ट कंप्यूटर हो, एप्पल G5, लेकिन आपको एक भी ईमेल नहीं आती हो तो उसको चाटोगे? इसी प्रकार से आपके पास सब कुछ है लेकिन आप इस पूरे दुनिया में अकेले हैं। अब जी के क्या करेंगे? और ऐसे लोग मरते भी नहीं। ट्रेजेडी ये है। इसलिए भैया, जीवन की परिपूर्णता केवल आनंद की अभिव्यक्ति में है। और वो कैसा किया जाए, ये अगले श्लोकों में, अगले एपिसोड में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो